हम लोग बात कर रहे हैं सेलेक्टिंग टेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करोगे आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ना उसको बोल्ड कर सकते हो, ना इटैलिक कर सकते हो, ना अंडरलाइन कर सकते हो। तो सिलेक्शन के भी कई मेथड होते हैं, आइए हम देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विभिन्न कार्यों को करने से पहले वर्ड टेक्स्ट को चयनित कर लेना चाहिए। अगर जो भी हम काम करते हैं उसको हमें सेलेक्ट करना चाहिए। जिस पर काम करना है किसी भी टेक्स्ट को चयनित अर्थात सेलेक्ट करने के लिए उस टेक्स्ट पर डबल क्लिक अथवा ट्रिपल क्लिक करना होता है, या तो डबल क्लिक करें और या ट्रिपल क्लिक करें। ठीक, आगे बात करते हैं कि एमएस वर्ड में किसी शब्द को चयनित करने के लिए उस शब्द पर डबल क्लिक किया जाता है। चयनित करने का मतलब अगर सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक कर दीजिए, तो वो टेक्स्ट आपका क्या होता है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ में को सेव करना है। ठीक है, करने के लिए पैराग्राफ पे 3 बार क्लिक करें, ट्रिपल क्लिक करें। ठीक, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो वो पैराग्राफ जो है सेव हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, वैसे ये सब ऑप्शन बहुत, ट्रिपल क्लिक बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, इससे अच्छा कंट्रोल एस दबा दें तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक, लेकिन पैराग्राफ की बात किया जा रहा है तो हम ट्रिपल क्लिक का भी इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि डबल क्लिक में ही देखिए, क्लिक की जो बात होती है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक। डबल क्लिक की हम बात करते हैं, जो 2 क्लिक है उनके बीच में टाइम इंटरवल बहुत कम होना चाहिए। अगर आपने टाइम इंटरवल दिया, अब ट्रिपल क्लिक की बात हो तो उन तीनों के बीच में कम होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा ये टीडियस हो जाता है। डबल क्लिक तक तो ठीक है, ट्रिपल क्लिक में अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। भाई माउस पे आप क्लिक कर रहे हैं तो उसके बटन खराब होने की भी चांसेस भी होती है। ठीक, आगे हम बात कर रहे थे कि एमएस वर्ड में दस्तावेज को सेव करना सुरक्षित कैसे करें। तो आसान है, सुरक्षित करना का तात्पर्य यह है कि हम स्टोरेज डिवाइस में सेव करें। जनरली हार्ड डिस्क की हम बात कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम हार्ड डिस्क में सेव करें, हम पेन ड्राइव में कर लें, हम अब सीडी राइट कर लें, फ्लॉपी तो पुराने ज़माने की बात हो गई है। ठीक, तो एमएस वर्ड यानी डॉक्यूमेंट्स को फ्यूचर में प्रयोग करने के लिए उन्हें हम सुरक्षित सेव किया जाता है। सुरक्षित तथा सेव की गई फाइलों को अन्य कंप्यूटर भी खोला, जो भी आपने फाइल को सेव किया उससे दूसरे कंप्यूटर भी हम खोल सकते हैं एवं उस पर कार्य भी किया सकता है। अगर हम उस पर कार्य करना चाहें तो हम कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दस्तावेज को पीडीएफ और एक्सपीएस प्रारूप में सुरक्षित करना। पीडीएफ होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जैसे आपने एमएस वर्ड पे काम किया, अब ये डॉक फाइल या डॉक्स फाइल में आपने बनाया, अब किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर आपको उसको ओपन करना, अब उस कंप्यूटर सिस्टम पे एमएस वर्ड नहीं है, तब क्या होगा, आपकी ये डॉक फाइल नहीं ओपन होगी, क्योंकि एमएस वर्ड की डॉक या डॉक्स फाइल होनी चाहिए, और डॉक फाइल होने के लिए क्या होगा, उस पर एमएस वर्ड यानी एमएस ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन अगर आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया तो ऐसा नहीं है। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, अब पीडीएफ छोटा भी होता है, कहीं पर भी एक्रोबैट रीडर जो पीडीएफ रीडर है वो इंस्टॉल है तो आपकी फाइल खुल जाएगी, यानी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं। तो एमएस वर्ड में दस्तावेज डॉक्यूमेंट को पीडीएफ और एक्सपीएस फॉर्मेट भी सुरक्षित किया सकता है। ठीक, ये आसान होता है। अच्छा, पीडीएफ का एक फायदा और भी होता है कि ज़्यादा आसानी से इसे हम एडिट नहीं कर सकते। वैसे तो कोई चीज़ असंभव नहीं है, आजकल लोग पीडीएफ को भी कन्वर्ट करके जो है एडिटेबल फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लेकिन उतना आसान नहीं है। सिंपल डॉक फाइल है तो कोई भी एनीवन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर पीडीएफ है तो वो बहुत ही एक्सपर्ट कोई आदमी होगा वही कर पाएगा, और खासकर वो आपके पर्टिकुलर पीडीएफ को तो नहीं कर पाएगा, उसको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिससे वो चीज़ें डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। ठीक, आगे हम बात करते हैं पीडीएफ को एडोब एक्रोबैट रीडर। ठीक है, एक्रोबैट रीडर में खोला जा सकता है। ठीक, उसको रीड कर सकता है। आगे बात करते हैं एसपीएस दस्तावेज को माइक्रो एसपीएक्स वीवर में खोला जा सकता है। किस में खोला जा सकता है, .xpx वीवर में हम इसको ओपन कर सकते हैं। आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातचीत करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, सम इंपॉर्टेंट फीचर रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे ऑटो टेक्स्ट की बात हो रही, ऑटो टेक्स्ट मतलब अपने से वो टेक्स्ट है, आधा लिखेंगे आधा अपने से लिख देगा। तो वह सब जिसका प्रयोग यूज अधिकतम मैक्सिमम होता है ऑटो टेक्स्ट विकल्प के डायलॉग्स बॉक्स में जोड़ देते हैं। जैसे कि हमने कुछ भी लिखा, एक आधा 2-3 कैरेक्टर लिखा और हम चाहते हैं पूरा आ जाए, तो इसके पश्चात टाइप करते समय जब उस शब्द को लिखना शुरू करते हैं तो ऑटो टेक्स्ट शब्द उस शब्द को दर्शाने लगता है, जिसका प्रयोग हम इंटर की को दबाकर प्रेस कर सकते हैं। ठीक, जैसे इंटर दबाएंगे वो पर्टिकुलर वर्ड अपने आप आगे आ जाएगा। आगे ऑटो करेक्ट टूल जैसे हमने कई बार क्या होता है, आपने स्पेलिंग TH की THE होता है, कई लोग टाइप करते समय उसको लिख देते हैं TEH। जो टाइपिस्ट होते हैं जनरली ये एरर करते हैं। तो जैसे अब हमें पता है कि हम जो THE को
TEH लिख देते हैं। तो जैसे हमने TEH लिखा वो उसको कन्वर्ट करके THE कर देगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा टूल है ये, अगर हमें अपनी गलती पता है तब। तो ऑटो करेक्ट टूल का प्रयोग यह हमारे द्वारा टाइप किए गए गलत शब्द रॉन्ग को सही करने का कार्य करता है। अर्थात जब हम कोई गलत शब्द रॉन्ग वर्ड टाइप करने के पश्चात स्पेस कुंजी यानी स्पेस की दबाते हैं तो ऑटो करेक्ट युक्ति, ऑटो करेक्ट जो टूल होता है उस शब्द को स्वयं ही सही परिवर्तित यानी कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया भी। ठीक, अब एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीजें हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे स्प्रेडशीट में प्रथम सेल का पता, अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो जैसे स्प्रेडशीट इस तरह की रहती है, इसमें रो एंड कॉलम्स बने होते हैं। तो इधर आपके ऊपर जो है क्या है ABC और इधर 1 2 3 लिखा है। तो जो पहला सेल है वो कौन सा है, वो पहला सेल A1 होगा। A1 मतलब A आपका क्या हो गया, A आपका कॉलम हो गया और 1 क्या हो गया, आपका रो हो गया। तो जो नाम बनेगा वो किससे बनेगा, कॉलम और रो से बनता है। ठीक, इसका नाम हो गया A1। सभी वर्ड दस्तावेज यानी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए .doc पुराने के लिए है, लेकिन अब जो अगर यूज होता है तो उसमें होता है .docx, एक्स लग गया एक्सटेंशन। ठीक, आगे बात करते हैं MS पावर पॉइंट के स्लाइड शो में एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में परिवर्तित करना। यानी अगर एक स्लाइड है दूसरे स्लाइड में जाता है तो ये होता है स्लाइड ट्रांजिशन। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने का जो दौरान होता है वो ट्रांजिशन का स्पीड होता है। ठीक है, तो बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। आगे बात करते हैं प्रेजेंटेशन की डिजाइन्स में स्लाइड की फॉर्मेटिंग व लेआउट को नियमित रेगुलेट करने को सामान्यतः कहते हैं। तो उसे बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट्स बने बनाए होते हैं, मतलब वो बने बनाए सेट होते हैं, आप उस पर क्लिक करके आप अपने अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने अनुसार उसको बदल सकते हैं। दूसरा है वर्ड रैप का अर्थ है। वर्ड रैप मतलब क्या होता है, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना, अपने आप उसको जब वर्ड रैप कर देंगे तो वर्ड रैप के कई प्रकार भी होते हैं। तो उसमें कौन सा रैप है, किस टेक्स्ट के रूप में करेंगे। तो रैप का मतलब एक तरह से उसको समेटना हो गया, टेक्स्ट को समेटना। अब किस तरह से करना है वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की क्या है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत जरूरी, इसको आपको आना चाहिए। F7 से हम स्पेलिंग को चेक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वाटरमार्क विकल्प होता है। तो पहली बात तो वाटरमार्क क्या होता है, वाटरमार्क आपने देखा होगा कि पेज में पीछे बैकग्राउंड में हल्का हल्का कोई इमेज होता है, जनरली कंपनी का लोगो होता है या ऑर्गेनाइजेशन का लोगो होता है, तो उसे बोलते हैं वाटरमार्क। चूंकि वो हल्का होता है, पानी भी हल्का होता है, वो मार्क होता है, इसलिए उसे बोलते हैं वाटरमार्क। अब बात आती है कहां पे होता है, तो ये होता है पेज लेआउट टैब। चूंकि पेज से रिलेटेड चीजें होती है इसलिए वो होता है पेज लेआउट टैब में होता है। आगे हम बात करते हैं व्यू मेनू। व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन कार्य करता है। स्प्लिट का मतलब है तोड़ना, और व्यू मेनू में स्प्लिट का काम क्या होगा, ये विंडो को दो भाग में विभाजित करता है। आपकी विंडो है उसको दो भागों में विभाजित करता है, ये आपका स्प्लिट। स्प्लिट मतलब ये तोड़ना होता है। ठीक, आगे बात करें माइक्रोसॉफ्ट 2010 में टेक्स्ट अलाइनमेंट की संख्या है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट की संख्या आपकी 4 है। ठीक, टेक्स्ट अलाइनमेंट की संख्या 4 है। आगे बात करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट आकार न्यूनतम होता है। तो जो न्यूनतम होता है वो आपका होता है 8। ठीक,